जाएंगे। वहां से फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में जाएंगे और धर्मराज के दरबार में फिर अकाउंट करवाओगे आपका। जैसे एडवोकेट बनकर जाते हैं और जज से कहते हैं जी आप इसका हिसाब कीजिए। अब देखो यहां दो बात है कि जिस समय परमात्मा मिले थे उनको जाकर गरीबदास जी के साथ, तब तो वो अपने वास्तविक रूप में थे। फिर वो जाएंगे दास के रूप में, गुरु के रूप में, तो वहां वो एज ए एडवोकेट खड़े होंगे और उनको कहेंगे जी लो इनका अकाउंट क्लियर करो। श्रीमद् भगवत गीता और वेद ये और सुख संवेद ये हमारे संविधान है भगवान का, और जो भी संत और गुरु होंगे इस संविधान के अनुसार ही जो साधना करते और करवाते वही सफल होंगे। तो वहां संविधान की धारा दिखाई जाएगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को परमात्मा इस दास के रूप में धर्मराज की टेबल पर रखेगा कि आपका विधान है, संविधान में लिखा है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भूमुक्षामि मा शुच। कि युकाल भगवान यानी आपका राजा कहता है, यहाँ का मालिक कह रहा है कि मेरे सतर की जो पूजाएं हैं वो मुझे छोड़ दो, तब तुम उसकी शरण में जाओ। इसने उसकी शरण में जाना है और आप जी इसके सतर की जो ओम नाम की पूजा, ओम नाम की भक्ति साधना कमाई, उस 3 मंत्र के अंदर 3 मंत्र जो ओम तत् सत है उसमें 3 मंत्र हैं। ओम और तत् एक सांकेतिक शब्द है, ओम तो सीधा ही है, ये 2 अक्षर मिलकर एक सतनाम बनता है। तो यहां उस 3 मंत्रों में से प्रथम मंत्र जो ओम है उसकी कमाई ये ब्रह्म की है और ये ब्रह्म का ही राज्य है और ब्रह्म यहाँ का राजा है और ये विधान वेद भी ब्रह्म के ही माने जाते, उसने दिए हैं, उसका विधान माना जाता। तो तुम्हारे संविधान में लिखा है तो ये ओम नाम की कमाई आप रखो और इसका अकाउंट क्लियर करो 2 मिनट में। अब ठीक है रखो, जाओ। फिर वहां से कहां जाएंगे? अब त्रिकुटी से आगे फिर आपको लेके चलेंगे परमात्मा, साथ जाएंगे इस दास के रूप में और आपको कहा जाएगा कि ये सतनाम का जाप करो, तीनों मंत्रों का जाप अब शुरू कीजिए। तो जब सतनाम का जाप करते ही सारनाम तो अभी शेष ही रह जाएगा, इतनी सेकंड में वो ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। त्रिकुटी से आगे ब्रह्मरंध्र है और ये ब्रह्मरंध्र इस सतनाम के अतिरिक्त नहीं खुल सकता, चाहे कितनी बार कितने मंत्र जाप कर लो। जैसे रामानंद जी एक बहुत बड़े महापुरुष और